हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फेलियर फ्रेम का एपिसोड 3। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में हम मेमोरी का क्लासमेट्स को देखते हैं जो अपने एक्सपी को बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कासिमा रहता है। वो यहाँ किसी भी मॉन्स्टर को मार नहीं रही होती है और आसागी उसके पास आकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बोलती है। वो बोलती है शायद बहुत जल्द हम लोग का क्लास अलग अलग होने वाला है क्योंकि हमारे क्लास में बहुत सारे सेल्फिश लोग हैं और ऊपर से हम सभी रैंक में बैठे हुए हैं और मैं बी रैंकर हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी लोग अपने रैंक के हिसाब से रहेंगे। अगर जब ये होगा तब तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगी ना। तुम एक डी रैंकर हो तो तुम किरियारा के ग्रुप में जा नहीं सकती और टकाओ सिस्टर्स तो अकेले काम करती हैं। और मैं सोगू की बात करूँ तो वो बहुत जल्द मारी जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। जब हम लोग ग्रेट डीमन एम्पायर को हरा कर अपने घर वापस जाएंगे तो यहाँ के हिसाब से तुम्हारा पोजीशन वहाँ पर भी इफेक्ट होगा और तुम अपने क्लास की पोजीशन खो चुकी होगी। तो इसीलिए हमें तुम ज्वाइन कर लो और बदले में हम तुम्हारे टेस्ट को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तुमने अभी तक अपने पहले मॉन्स्टर को नहीं मारा है ना, तो हमने एक मॉन्स्टर को पकड़कर तुम्हारे लिए लाए हैं। तो चलो इसे मार दो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेमोरी की तरह हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कासिमा घबराते हुए उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर वो यहाँ रोने लगती है और सोचती है मुझे माफ कर देना मेमोरी, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर हम कासिमा का फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ उसके सामने एक बिल्ली घायल पड़ी हुई रहती है। तभी वहाँ मेमोरी आकर उस बिल्ली को उठा लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम सोगू को देखते हैं। यहाँ उसको होश आ जाता है। फिर वो गॉडेस से बात करने के लिए चली जाती है। गॉडेस विशियस उसको बोलती है मेमोरी के साथ बहुत बुरा हुआ है और ये हमारी कंट्री का रिचुअल है, तो उसे तो हमें निभाना ही पड़ेगा। मगर ये टाइम उदास होने का नहीं है क्योंकि वो रिचुअल अभी भी चल रहा है और सभी को इस बात पर टेस्ट किया जा रहा है क्या वो डीमंस को मार भी सकते हैं या नहीं। और अगर कुछ लोग डीमंस को ना मार पाए तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और हमारे किंगडम के पॉलिसी के हिसाब से उन लोग को भी मेमोरी की तरह डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये सुनकर सोगू उस गॉडेस को बोलती है मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए एस रैंक हीरो होने के नाते मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। मैं एस रैंक होने का सारे फर्ज निभाऊंगी और उसके बदले में तुम वो लोग को नहीं मारोगी जो डीमंस को ना मार पाए। सोगू का बात सुनकर गॉडेस उसका डील को मान जाती है और वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। फिर सोगू वहाँ से निकल जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि गॉडेस का हाथ काफी ज्यादा ठंडा रहता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। वो यहाँ जंगल में भाग रही होती है और यहाँ 4 लोग उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी ओर हम मेमोरी को देखते हैं। वो यहाँ रूइन से बाहर आकर अपना स्टेटस देख रहा होता है। हम देखते हैं उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और साथ ही HP और MP भी। फिर वो देखता है कि वो पैरालिसिस और पॉइजन स्किल्स को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। फिर वो ये चीज टेस्ट करने के लिए डीमंस को ढूंढने लगता है। वो सोचता है कि मुझे एक जोड़ चाहिए जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं और लड़ सकूं। मेमोरी यहाँ आगे बढ़ता है। तभी उसको झाड़ियों से कुछ आवाज आने लगता है। वो यहाँ देखता है कि कुछ स्लाइम्स मिलकर एक छोटे से स्लाइम्स को परेशान कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो छोटा स्लाइम सभी बड़े स्लाइम को पीछे ढकेलने लगता है। फिर मेमोरी यहाँ पर सभी को पैरालाइज कर देता है और छोटे वाले स्लाइम को छोड़कर बाकियों को पॉइजन कर देता है। फिर वो अपना ऑप्शनल एबिलिटी यूज करता है जिसे यूज करके वो उन चारों के ऊपर से अपना पॉइजन स्किल हटा सकता है। फिर यहाँ मेमोरी वो लोग के ऊपर से पैरालाइज स्किल हटा लेता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये देखकर वो बड़े स्लाइम्स भाग जाते हैं। फिर मेमोरी उस छोटे स्लाइम से बोलता है मैं अपना पैरालाइज स्किल तुम पर से हटा रहा हूँ, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मगर एक चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने उनका सामना करके बहुत अच्छा काम किया, तो ठीक है अब जब मैं तुम्हारे ऊपर से अपना पैरालाइसिस स्किल हटा दूंगा तो तुम मुझ पर अटैक मत करना। फिर मेमोरी उसके ऊपर से पैरालाइसिस स्किल हटाकर वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं वो स्लाइम मेमोरी का पीछा करने लगता है। फिर मेमोरी यहाँ बोलता है शायद तुम मेरे जैसा अकेले हो और वो उसको अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। दूसरी ओर वो लड़की भागते हुए बहुत दूर तक आ जाती है और वो यहाँ सोचती है शायद मैं उन लोग से बहुत दूर आ चुकी हूँ, मगर मुझे फिर भी उन लोगों का प्रेजेंस महसूस हो रहा है। लगता है वो लोग मेरे थकने का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम मेमोरी को देखते हैं। वो स्लाइम मेमोरी के पीछे आकर बैठ जाता है। मेमोरी उसको उसके पीछे ध्यान देने के लिए बोलता है। फिर यहाँ मेमोरी फॉरबिडन आर्ट्स के बुक में डीमंस को स्ट्रॉन्ग करने वाले मेडिसिन के बारे में पढ़ता है जिसके हेल्प से वो स्लाइम को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। फिर मेमोरी उसको बोलता है मैं इस टाइम जो करने जा रहा हूँ वो बहुत खतरनाक है, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा खतरा है, तो क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो। ये सुनकर स्लाइम ग्रीन हो जाता है। फिर मेमोरी उसका नाम पिगी मारू रखता है। ये सुनकर वो स्लाइम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ मेमोरी सोचता है मैं उस गॉडेस को हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम वो लड़की को देखते हैं। वो लड़की अभी भी भाग रही होती है और वो चारों बंदे उसके पीछे लग जाते हैं। फिर वो लड़की वहीं रुक कर वो लोग से लड़ने का डिसाइड करती है और अपना मैजिक पावर यूज करती है। तभी
तभी हम देखते हैं वो चारों बंदे गलती से मेमोरी के पास आ जाते हैं और वो लोग मेमोरी को घेर लेते हैं और उसको डराने लगते हैं। फिर मेमोरी भी वो लोग के सामने डरने का एक्टिंग करने लगता है। फिर उनमें से एक बंदा मेमोरी को बोलता है, अगर तुम्हारा जान प्यारा है तो अपना सारा सामान नीचे गिरा दो। फिर दूसरा बंदा बोलता है, नहीं, हम इसे जान से मारेंगे क्योंकि मैंने कभी भी जिंदा इंसान पर ये वेपन यूज नहीं किया है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, जो करना है जल्दी करो क्योंकि हमें उस लड़की को पकड़ना होगा। फिर हम देखते हैं वो लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं। फिर उसका फायदा उठाकर मेमोरी वहां से पीछे हटने लगता है। तभी एक बंदा उसको रुकने के लिए बोलता है और उसको मारने का धमकी देता है। ये देखकर मेमोरी डरने का एक्टिंग करने लगता है और वो बंदा जैसे ही मेमोरी पर अटैक करने जाता है तभी मेमोरी अपना उस पर पैरालाइज एबिलिटी यूज कर देता है और वो यहाँ सोचता है कि तो मेरा एबनॉर्मल स्किल ह्यूमंस पर भी काम करता है। लगता है मेरा मैजिक उस गॉडेस पर ही काम नहीं करता है। मेमोरी वो बंदे लोग को बोलता है, तुम लोग खंडर के मॉन्स्टर से कम खतरनाक हो मगर तुम उन लोगों की तरह इविल्स हो, तो इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। फिर मेमोरी सबको पॉइजन देकर मार देता है। फिर यहाँ मेमोरी को उस लड़की का प्रेजेंस महसूस होता है। फिर यहाँ वो लड़की को वो चारों बंदे का प्रेजेंस महसूस होना बंद हो जाता है मगर उसको मेमोरी का प्रेजेंस महसूस होने लगता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की अपने पीछे की ओर तलवार चलाती है। हम देखते हैं वहाँ पिगीमारू रहता है। यहाँ मेमोरी पिगीमारू का मदद से उस लड़की का ध्यान भटका देता है और पीछे से उसे पैरालाइज कर देता है। मेमोरी उस लड़की को बोलता है, मुझे तुम्हारे अंदर से अटैक करने का फीलिंग्स महसूस हो रहा था मगर तुम मुझे इविल नहीं लगती, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे बात करूंगा। वो लड़की मेमोरी से पूछती है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मेमोरी बोलता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ और ना ही मुझे इस जगह के बारे में कुछ पता है, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में कुछ बता सकती हो? फिर वो लड़की मेमोरी से पूछती है, आखिर वो चारों कहाँ हैं? मेमोरी उससे पूछता है, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? मगर वो लड़की बोलती है, नहीं। फिर मेमोरी बोलता है, मैं तुम्हारे मुंह से अपना पैरालाइसिस स्पेल हटा रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से बोल सको, मगर माफ करना, मैं तुम्हारे पूरे बॉडी से अपना पैरालाइसिस स्पेल नहीं हटा सकता क्योंकि मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है, तो अब तुम बोल सकती हो। वो लड़की उससे पूछती है, मैं पहले कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ, आखिर वो चारों बंदे कहाँ हैं? मेमोरी बोलता है, मैंने उन लोगों को मार दिया है। फिर वो लड़की उससे पूछती है, क्या तुमने उन लोगों के साथ अकेले फाइट किया या फिर तुम्हारा कोई मदद किया? मेमोरी बोलता है, मैंने उन्हें अकेले ही हराया है। वो लड़की बोलती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है क्योंकि तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में मुझे कोई भी झूठ महसूस नहीं हो रहा है, तो इसलिए तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो और मैं उसका सही सही जवाब दूंगी क्योंकि तुमने मेरा जान बचाया है। मेमोरी ये सुनकर बोलता है, लगता है तुम बुरी लड़की नहीं हो, मगर मेरे हिसाब से हम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, तो बताओ आखिर ये जगह कौन सा है? वो लड़की बताती है, ये उल्जा किंगडम का साउथ फॉरेस्ट है। फिर मेमोरी उससे पूछता है, एक आखिरी सवाल, क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? वो लड़की ये देखकर बोलती है, लगता है ये कोई पुराना लैंग्वेज है, मैं इसे पढ़ नहीं सकती, मगर मैं किसी को जानती हूँ जो शायद इसे पढ़ सकता है। एक पर्सन है जिसे सभी लोग फॉरबिडन विच कहते हैं और मैंने सुना है कि उसे फॉरबिडन चीजों का नॉलेज है जिस वजह से उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। मेमोरी उसे पूछता है, अगर मुझे उसे मिलने जाना है तो कहाँ जाना होगा? वो बोलती है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर में जाना होगा और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि इस कॉन्टिनेंट का मिडिल पे पड़ता है। मेमोरी बोलता है, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ तो इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? ये सुनकर वो लड़की हाँ बोलती है। मेमोरी उस लड़की का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर उसको उसकी आंटी का याद आ जाता है। वो बोलता है, वो बहुत ज्यादा दयालु थी, मुझे तो उनके लिए चिंता होता था। वो यहाँ ये लड़की को बोलता है, तुम थोड़ी देर में फ्री हो जाओगी, तब तक मैं तुम्हारा सेफ्टी का गारंटी नहीं दे सकता, तो इसीलिए मैं प्रे करूंगा कि तुम तब तक के लिए ठीक रहो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर पिगीमारू भी उसके साथ जाने लगता है। मेमोरी उसको बोलता है, सभी को मारना मेरा आदत नहीं है, मैं अपने हिसाब से लोगों को मारता हूँ, मगर फिर भी फ्री होने के बाद शायद वो लड़की मेरे ऊपर हमला करे, इसीलिए तुम पीछे की तरफ ध्यान रखना। ये सुनकर पिगीमारू उसका बात मान लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि जिस लड़की से मेमोरी मिला था वो निया किंगडम की होली नाइट रहती है और वो ओल्ड हाल्फ एल्फ नेशन की प्रिंसेस रहती है और उसका नाम सेरस आसरेन रहता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो इस वीडियो को। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।